नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पटना जीपीओ और कॉपर टिकट पर बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार के द्वारा माई स्टाम्प का विमोचन किया गया है। बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल माननीय श्री अनिल कुमार ने आज मेघदूत भवन में जीपीओ परिषद पटना में कॉपर टिकट जारी होने के 250 वर्ष और पटना जीपीओ की स्थापना 107 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपार हर्ष के साथ एक माई स्टाम्प जारी किया। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना था जनरल श्री अनिल कुमार का। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। तो हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद है। और इस तरह के बहुत ढेर सारे कार्यक्रम अभी हम लोग के यहाँ प्रस्तावित हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। आपको आने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप ये समझिए कि उस काम को इस मुकाम तक पहुँचाने में हम लोग को कितनी दिक्कत होती है क्या। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी हमारे कार्यक्रम है उसमें आप लोग से बहुत सहयोग कर रहे हैं, कृपया इसको जारी रखें। आज का जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जीपीओ पर, और जीपीओ के 107 साल हो चुके हैं, 108वां साल चल रहा है इसका, और ये कॉपर टिकट का 250 साल पूरा हो गया है और 1 साल का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी संदर्भ में आप जैसा जानते ही हैं कि अभी तक हम लोग उन पर 2 स्पेशल कवर जारी कर चुके हैं। अभी 250 साल के उत्सव के अवसर पर ही हम लोग 100 साल जो हुआ जीपीओ का उसी को मनाने के लिए ये स्टाम्प जारी आज हम लोग करेंगे। जीपीओ के बारे में और माई स्टाम्प के बारे में, ये कॉपर टिकट के बारे में कुछ अच्छी रोचक जानकारी आपको मैं दे दूं कि जीपीओ का जो उद्घाटन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, सिर्फ 17 एम्प्लॉइज के साथ हुआ था, ओनली 17 लोगों के लिए। आप ये समझिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मात्र 17 लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था, आज 107 साल के बाद भी वो एकदम सफिशिएंट है। कितनी अच्छी प्लानिंग और कितना अच्छा इमेजिनेशन होगा कि कम से कम 100 साल, 125 साल तक कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है जो हम लोग सबको सीखना चाहिए इससे, कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, कितना दूर तक के हिसाब किताब को लेकर किया जाता है। 1 दिसंबर 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था, या उसको जो की स्टोन स्टेपिंग कहते हैं, या क्या लैंड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं उसको, शिलान्यास जो कहिए। 5 साल लगे हिस्टोरिकल जी। और पैसा इसमें लगा था 2.69 लाख उस समय लगा था। 2012 की है कि 1912 की बात? 1912। जहाँ भी 2000 बोले उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। नहीं 1912 बोले। नहीं बोल सकते हैं, 2000 बोल सकते हैं। तो 107 साल हो गया है, जितना बोलेंगे उसमें 107 साल पीछे जाएगा। तो 1912 में शुरू हुआ था 1 दिसंबर को, और 1917 में ये शुरू हुआ डाकघर, ये जीपीओ चालू हो गया था 17 एम्प्लॉय के लिए। इसका कॉस्ट उसमें लगा था 2.69 लाख उस समय। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे जोसेफ फेरिस मुनिंग, या जोसेफ मुनिंग भी शॉर्ट में कहते हैं, जोसेफ एफ मुनिंग या जेएफ मुनिंग। ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। और ये 4 बिल्डिंग्स का डिजाइन किए थे यहाँ पर। ये पटना जीपीओ का, पटना हाईकोर्ट का, पटना म्यूजियम का और पटना सेक्रेटेरिएट का, ये 4 बिल्डिंग को एक साथ डिजाइन किया गया था। न्यू पटना उस समय इसका नाम था, या बांकीपुर पटना उस समय इसका नाम था। ये 4 नए बिल्डिंग आए थे। 2011 में जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, उस समय इसकी जरूरत पड़ी और इसलिए ये शुरुआत किया गया था। अभी इसका 107 साल हो गया है और यहाँ आज की तारीख में करीब 200 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं उस बिल्डिंग में, और फिर भी कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में उस बिल्डिंग से
200 के करीब 200 के आसपास सर्विसेज दिए जाते हैं उस बिल्डिंग से। उस समय सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था, टेलीग्राम एंड लेटर, सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था और आज की तारीख में वहाँ से 200 सर्विस दिए जाते हैं। एक और बहुत ही रोचक तथ्य है कि 1774 में कोलकाता जीपीओ का आगाज या शुरुआत हुआ था 1774 में, जिस समय हम लोग का ये जारी हुआ था, ये स्टाम्प कॉपर टिकट। 1774 में ही पटना में भी एक डाकघर खुला था, अनीसाबाद के आसपास कहीं पर, एग्जैक्ट लोकेशन उसका नहीं है। बाद में उसी डाकघर को बांकीपुर शिफ्ट किया गया था और जब यहाँ जीपीओ बना बांकीपुर, तो बांकीपुर पोस्ट ऑफिस को मुरादपुर शिफ्ट कर दिया गया और मुरादपुर एसओ को बंद कर दिया गया। Bankipur was functioning here. बांकीपुर वाज फंक्शनिंग हियर, दिस वाज द एरिया बांकीपुर था। बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, बांकीपुर जेल, बांकीपुर रेलवे स्टेशन, याद होगा आपको? बांकीपुर जेल तो याद होगा, तो गए हैं। जैन साहब ही बताएंगे इसमें, जैन साहब ही विशेष बताएंगे। हाँ, तो बांकीपुर जेल था, इस एरिया का नाम पूरा बांकीपुर था। तो इस पोस्ट ऑफिस का नाम बांकीपुर था। जब ये जीपीओ बनना शुरू हुआ तो ये शिफ्ट हो गया बांकीपुर, वहाँ यहाँ पर जीपीओ बन गया। कॉपर टिकट जो 1774 में जारी हुआ था, 1774 में जारी हुआ था, उस समय जारी करने वाले यहाँ थे डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल। उसमें गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कॉपर टिकट के बारे में शिफ्ट कर गए। कॉपर टिकट में के समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे और यहाँ पर डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल का पोस्ट था और उनका नाम था, डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जो थे चार्ल्स ग्रीन। जो डिप्टी पोस्ट मास्टर थे उनका नाम था चार्ल्स ग्रीन। और पोस्ट मास्टर जनरल जो थे, जो कलकत्ता में बैठते थे, उनका नाम था थॉमस EVANS, इवेंस, थॉमस इवेंस। थॉमस इवेंस थे पोस्ट मास्टर जनरल और चार्ल्स ग्रीन थे यहाँ के डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल। उन्होंने ही जारी किया था। जहाँ पर जारी वो कॉपर टिकट किए थे वो जीपीओ से 150 मीटर वो नॉर्थ वेस्ट में है, जो अभी चला गया है टेलीकॉम के हिस्से में। जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट 150 मीटर दूरी पर था। उसमें लाल ईंट का एक बिल्डिंग था। मैंने जब मैं ज्वाइन किया था उसमें छोटा सा उसका दीवार वार था रेड ब्रिक में। अब तो सब खत्म हो गया। वही डाकघर था बांकीपुर पोस्ट ऑफिस, वहीं से वो डाक जारी किया गया था कॉपर टिकट। और अगर इंटरेस्ट कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और कुछ इसका वजन अगर कुछ जानना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। 11 साल के बाद एक कॉपर टिकट बंद कर दिया गया था। 1785 में 11 साल के बाद ये बंद हो गया था। फिर दूसरे रिप्लेसमेंट आए थे। इसका वजन वगैरह तो पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं। बता ये 9 ग्राम का था, 9 ग्राम का था और उसका जो डायमेंशन था वो 26.4 मिलीमीटर यानी 2.64 सेंटीमीटर का उसका डायर था। छोटा ही था, नहीं पॉकेट में। तो ये इसका डायर था, ये इसका वेट था। डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल ने इसको जारी किया था। वारेन हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर थे। ये बांकीपुर उसमें जो पोस्ट ऑफिस था यहाँ से 150 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वहाँ से जारी किया गया था।